स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी की जो थॉट्स हैं उनके पार्ट 3 में, जो कि यूपी या बिहार या किसी भी टीचर एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सभी जियोग्राफर्स के बारे में एक क्रमशः जानते हैं और इसके पहले भी हमने 2 पार्ट्स पढ़ा चुके हैं। सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते हुए आगे बढ़िए और पूरा वीडियो जरूर देखें, लास्ट तक आप स्किप ना करें। बहुत आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम थियोफ्रेस्ट्स के बारे में। जो थियोफ्रेस्ट्स हैं, जो कि 370 से 287 ईसा पूर्व की इनकी बात है, तो ये एक जियोग्राफर थे और जिन्होंने थियोफ्रेस्ट जो थे वो किसके अरस्तु के शिष्य थे। किसके थे? अरस्तु के शिष्य थे। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे? थियोफ्रेस्ट को अरस्तु के जो शिष्य थे इनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और थियोफ्रेस्ट का मुख्य कार्य जो था वो वनस्पति यानी पादप भूगोल से संबंधित था, क्योंकि ये एक जियोग्राफर्स हैं। क्योंकि ये भूगोल विद्याविद हैं, इस वजह से इनको एक वनस्पति पादप भूगोल से संबंधित था और इनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी माना जाता था। 500 से अधिक पौधों की बनावट, वृद्धि, वर्गीकरण, उपयोग और पर्यावरण अनुकूलन आदि का पहला व्यवस्थित विवरण इन्होंने ही दिया। थियोफ्रास्ट का कार्य जो है वो 1500 वर्षों तक पौधों के अध्ययन का मुख्य आधार रहा। मध्यकाला काल और पुनर्जागरण काल में भी उनके ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन होता रहा। प्रमुख पुस्तक इनकी जो थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटरम यानी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, दी केसियस प्लांटरम ऑन द केसेस ऑफ प्लांट्स, यानी ये भी ऑन द केसेस ऑफ प्लांट, यानी इसमें भी किसका सर्च किया गया? प्लांट्स का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जियोग्राफर्स के बारे में, और वो हैं इरेटोस्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेटोस्थनीज जो है इनका 276 से और 194 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने ही की थी। यानी अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना जो है किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। इसलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल के जनक यानी फादर्स ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें सॉरी भूभौतिकी यानी जियोडेस्टिक का भी पिता कहा जाता है। इन्हें प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। यानी इरेटोस्थनीज जो हैं इनको भूगोल का जनक भी माना जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। और साथ में इन्हें भौतिकी का भी पिता कहा जाता है। इन्हें प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। इन्होंने ही भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी पहली पुस्तक जो थी वो थी जियोग्राफिका। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पेज देखते हैं कि इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायविक यानी इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायविक कटबंधों में विभक्त किया था। एक है उष्ण कटबंध, उत्तरी शीत कटबंध, दक्षिणी शीत कटबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटबंध। इरेटोस्थनीज ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों का भी बोध करके सूर्य के
क्रांतिवर्त तल यानी प्लेन ऑफ स्लिपलिक की तीव्रता की माप की थी। वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने देशी यंत्र यानी नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? एरेटोस्थनीज का। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी मापने का भी प्रयास किया था। आगे देखते हैं, तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर एरेटोस्थनीज विश्व का एक मानचित्र भी बनाया इन्होंने, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था, जो असमान दूरी पर और दोषपूर्ण थी। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को प्रदर्शित किया गया था। अधिवासित विश्व को वह धूल से टापरावोन, श्रीलंका और अटलांटिक महासागर से बंगाल की खाड़ी तक बढ़ा हुआ विस्तृत मानता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में वास योग्य अधिवासित विश्व को एक्यूमेन कहा था। यह पहले विद्वान थे जिन्होंने भारत का वर्णन एक चतुर्भुज के रूप में किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने बहुत ही जियोग्राफी के में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, यानी भारत का वर्णन भी एक चतुर्भुज के रूप में इन्होंने किया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जियोग्राफर्स के बारे में। वो हैं पॉलीबियस। पॉलीबियस जो है, इनका कार्यकाल 210 से 128 ईसा पूर्व तक रहा। और पॉलीबियस ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। इन्होंने नदियों के अपर्दन और निक्षेपण कार्यों तथा उनसे उत्पन्न कई स्थल रूपों यथा बाढ़ के मैदान, डेल्टा आदि का निर्माण वर्णन किया था। कथन था इनका, विजेताओं की प्रेरणा कैदियों की आवाज को छुपाती है। विजेताओं की प्रेरणा कैदियों की आवाज को छुपाती है, ये पॉलीबियस ने ही कहा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था हिस्ट्री, द हिस्ट्रीज। तो द हिस्टोरिज जो है, इनकी एक पुस्तक का नाम था। और पॉलीबियस ने संविधानों के चक्र यानी एना साइकोलोसिस के अपने प्रसिद्ध सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की और राजनीतिक, सैन्य और नैतिक संस्थाओं का वर्णन किया, जिन्होंने रोमनों को भूमध्य सागर अपने प्रतिद्वंदियों को हराने की मदद की थी। आगे देखते हैं, हिप्पा हिप्पाकर्स जो थे, जिनका कार्यकाल 190 से 125 ईसा पूर्व तक रहा। हिप्पाकर्स जो थे, एक मूलतः एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने नक्षत्रों के वेद के लिए एक चक्र संयंत्र का निर्माण किया था। किसने? हिप्पाकर्स ने, जिसका नाम था एस्ट्रोलैब था। इन्हें त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। किसको? हिप्पाकर्स को। इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पहली ज्ञात त्रिकोणमिति तालिका तैयार की थी। सर्वप्रथम हिप्पार्कस ने ही वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था। इन्होंने प्रथम बार बराबर दूरी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर मानचित्र बनाया था। इन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल बताया और स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर इन्होंने विश्व को अक्षांश पेटियों यानी क्लाइमाटा में विभाजित किया और अक्षांश एवं देशांतरों के रेखाजाल के आधार पर ही 11 जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया। इन्होंने दो प्रकार के प्रक्षेपों का निर्माण किया था। एक था स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, दूसरा था ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप, यानी दो प्रकार के प्रक्षेपों का वर्णन किया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
और नेक्स्ट हमारे जियोग्राफर्स हैं टेस्डोनियस, यानी पोस्टोनियस जो हैं जियोग्राफर्स हैं। पोस्टोनियस जो हैं पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि का परिकलन किया था। उन्होंने रोड्स और अलेक्जेंड्रिया के स्थानों पर कोनोपस नामक तारे की क्षितिज पर ऊंचाई का प्रक्षेपण किया था। उनके अनुसार ये दोनों स्थान जो हैं वो एक ही यामोत्तर यानी मेरिडियन पर स्थित थे। पोसिडोनियस की माप के आधार पर ही टोलेमी ने विश्व का मानचित्र बनाया था। यानी पोसिडोनियस की माप के आधार पर ही टोलेमी ने विश्व का मानचित्र बनाया था। पोसिडियस को समुद्र विज्ञान का एक विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने समुद्र विज्ञान की एक पुस्तक द ओशन के नाम से भी इन्होंने लिखा हुआ था। तो पोसिडियस ने जो है पृथ्वी की परिधि का परिकलन मुख्यतः किया था। आगे देखते हैं, उन्होंने बताया कि अधिकतम तापक्रम व शुष्क मरुस्थल भूमध्य रेखाओं पर न होकर शीतोष्ण कटिबंध में आयनों के समीप होता है। पोसिडोनियस ने स्पेन की बंदरगाह गेडीज के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब समुद्र में दीर्घ ज्वार आता है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होता है तब समुद्र में दीर्घ ज्वार आता है, और जबकि चंद्रमा के प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में सर्वाधिक निम्न ज्वार एवं लघु ज्वार भी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिप्पोक्रेटस। 13 जियोग्राफर्स हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटिस का जो कार्यकाल था वो 460 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व तक रहा। हिप्पोक्रेटस के अध्ययन का क्षेत्र जो था वो मुख्यतः चिकित्सा भूगोल के संबंध में था। ये नियतवाद के विचारक थे। इन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम था वो था एयर्स वाटर्स प्लेस, यानी हवा जल और स्थान, जिसमें चिकित्सा के साथ साथ भूगोल, पर्यावरण और मानव शरीर के संबंध को समझने की दिशा में एक शुरुआती वैज्ञानिक प्रयास है। हिप्पोक्रेटस का यह विचार भूगोल और पर्यावरण मानव स्वभाव और स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। बाद में भूगोल में पर्यावरणीय नियतवाद डिटरमिनिज्म के रूप में विकसित हुआ था। यह अवधारणा आगे चल के अरस्तु, हेरोडोटस और पोसिडोनियस जैसे विद्वानों ने भी अपनाई थी। हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा के पिता के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इन्होंने मानव रोगों पर प्रथम ग्रंथ लिखा और उनके नाम पर एक शपथ है जिसे हिप्पोक्रेटिक शपथ कहा जाता है, जो डॉक्टरों को अपनी नैतिकता और पेशे के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। आगे बात करते हैं, थेल्स को आयोनियन दर्शन यानी आयोनियन फिलॉसफी के पिता के रूप में जाना जाता है। आर्किटस ने समुद्र व स्थल की कुल लंबाई को मापा।
गढ़ती भूगोल को चरम बिंदु पर ले जाने वाला जो व्यक्ति है वो इरेटोस्थनीज था। पाइथागोरस, पाइथागोरस जो कि 400 ईसा पूर्व में पृथ्वी को गोल बताया था। किसने? पाइथागोरस ने। एथेंस वासियों ने एक ऐसी मीनार का निर्माण किया जो 8 प्रकार की हवाओं की सूचक थी और प्रत्येक से संबंधित मौसम प्रकट होता था। एक्रोपोलिस के रोमन बाजार में यह मीनार आज भी स्थित है। किसने इस प्रकार की मीनार बनाई थी? वो बनाई थी एथेंस वासियों ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के पतन के साथ ही रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्यतः ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्ट्रैबो ने प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में कार्य किया, जबकि पोलिबियस, पोसिडोनिस आदि भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता एस पी पी पी, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, पोम्पोनियस मेला, ये जो है वो मुख्यतः है रोमन भूगोलवेत्ता। प्रथम रोमन भूगोलवेत्ता की बात करते हैं वो स्ट्रैबो के रूप में, यानी 63 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक। प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो का जन्म जो है वो काला सागर के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर टर्की, एशिया माइनर में स्थित अमेसिया नगर में हुआ था। स्ट्रैबो का सर्वाधिक योगदान प्रादेशिक भूगोल में माना जाता है। उन्होंने अपनी विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया है। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्हीं स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी माना जाता है। स्ट्रैबो और टॉलमी दोनों को महान प्रादेशिक भूगोलवेत्ता माना जाता है। स्ट्रैबो राजनीतिक इकाइयों को कृत्रिम अस्थायी मानता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान घोषित किया था। आगे देखते हैं। इन्हें नियतवादी चिंतन का प्रमुख विचारक माना जाता है। स्ट्रैबो ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल की चारों शाखाओं गणितीय, भौतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की थी। स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक स्मृतियां शीर्षक के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा हुआ था। किसने? स्ट्रैबो ने। उन्होंने ज्ञात संचार के वर्णन को 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था, जिसका नाम जियोग्राफिका रखा गया। यानी जिसका नाम जियोग्राफिका रखा गया। प्रथम और द्वितीय खंड विषय की प्रस्तावना व इरेटोस्थनीज तथा अन्य पूर्ववर्ती विद्वानों के कार्यों में आलोचनात्मक समीक्षा की। तीसरे खंड की अगर हम बात करें तो तीसरा खंड
पश्चिम यूरोप, स्पेन, गाल, फ्रांस और ब्रिटेन का भौगोलिक वर्णन। चौथा खंड गाल, फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स का वर्णन। पांचवें और छठवें खंड में इटली और सिसिली का वर्णन। सातवां खंड राइन के पूर्व और डैन्यूब के उत्तर में स्थित देशों का संक्षिप्त वर्णन। आठवां, नौवां और 10वां खंड यानी यूनानी तथा समीपवर्ती द्वीपों का भौगोलिक वर्णन है। 11वां से लेकर 16वां खंड एशिया के देशों का वर्णन है और 17वां खंड अफ्रीका का वर्णन 2/3 भागों में मिस्र के भूगोल का वर्णन किया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम एटलस पर्वत यानी अफ्रीका एवं विसुवियस पर्वत इटली के बारे में वर्णन किया था। विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत कहा गया। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात माना था। स्ट्रैबो ने भी पृथ्वी को 360 अंशों में विभाजित किया और प्रत्येक अंश के मध्य की दूरी लगभग 700 स्टेडिया यानी 70 मील निर्धारित किया था, जो कि वास्तविकता के निकट थी। अब हम बात करते हैं प्लिनी। प्लिनी जो है रोमन भूगोलविद्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने 27 से 79 ईसा पूर्व तक अपना कार्यकाल संभाला। प्लिनी एक भूगोलविद्ता के साथ साथ महान एक गणितज्ञ प्रशासक भी थे। प्लिनी ने पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप को स्वीकार किया था और बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक इतिहास, जिसमें 37 खंड हैं। इसके प्रारंभिक 2 खंडों में आकाशीय पिंडों और पृथ्वी के आकार, स्वरूप, धरातल और मौसम आदि का वर्णन है। तीसरे से लेकर छठे तक के विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक विवरण दिया गया और 7वें से 11वें खंड तक का मानव शास्त्र और जीव विज्ञान संबंधी विवरण मिलता है। शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान संबंधी तथ्यों का विवरण किया गया। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे जर्मनी में युद्धों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वॉर्स इन जर्मनी, स्वकालीन इतिहास और मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी प्राकृतिक इतिहास के बाद यह प्लिनी का दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ है, जिसमें भौतिक भूगोल का जलवायु विज्ञान के तथ्यों का विवरण दिया गया। इसमें विभिन्न मौसमी दशाओं की उत्पत्ति, सूर्य और ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि का महत्वपूर्ण या तथ्यपूर्ण वर्णन किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी को हम लोग कल पढ़ेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, जिससे आपको हर स्टडी का किया हुआ वीडियो आपको मिलता रहे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरा इतनी देर साथ दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।